फल और सब्जियां तो आप रोजाना खाते होंगे, पर कभी आपने सोचा है कि फल और सब्जियां पेड़ पर उगते कैसे हैं? बहुत सिंपल प्रोसीजर है, पर कई लोग इसके बारे में भी नहीं जानते। उसी को बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो मेरा नाम है विनाश और मैं आपको खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियोस प्रोवाइड करवाता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस के लिए। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। पेड़ पर पहले फूल आता है और वो फूल बाद में फल या सब्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फल का पेड़ है तो फल उगेगा और सब्जी के पेड़ पे फूल आया तो वो सब्जी में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पर ये प्रोसीजर इतना भी आसान नहीं है। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा पेड़ के फूल के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो आपके लिए फूल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, यानी फूल का जो बेसिक संरचना क्या है उसके बारे में आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फूल में हमारे पास टू बेसिक्स पार्ट रहते हैं। पहला रहता है एंथर और दूसरा रहता है स्टिग्मा। एंथर फूल का मेल पार्ट है और जो स्टिग्मा है वो फूल का फीमेल पार्ट है। तो एंथर के टॉप पर कुछ डस्ट पार्टिकल टाइप का एक गुच्छा रहता है जिसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन। जब ये पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं तो उसके बाद स्टिग्मा की फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद जो फीमेल पार्ट है यानी स्टिग्मा फल या सब्जी में कन्वर्ट होना चालू होता है। इससे पहले वो स्टिग्मा वो बिल्कुल डोरमेंट रहता है, यानी उसको कुछ भी नहीं होता, वो वैसे का वैसा रहेगा। अगर पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक नहीं जाएंगे तो हमारा जो फूल है कभी भी फल या सब्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक जाते कैसे हैं? कई बार जो अपने आप ही चले जाते हैं, पर कई बार कुछ बाहरी फैक्टर की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक लेकर जाते हैं। तो जब हम हमारे पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन ही एक टर्म है जिससे कि हमारा फूल फल या सब्जी में कन्वर्ट होना चालू होता है। पॉलिनेशन ऐसे ही नहीं हो जाती, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पॉलिनेशन में हमारे पास दो तरह के फैक्टर आते हैं। पहला रहता है बायोटिक फैक्टर और दूसरे हमारे पास एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या रहेगा, जब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे जो हमारी पॉलिनेशन में मदद करेंगे। तो ये बायोटिक फैक्टर में कौन से हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें भी हमारे पास सब टर्म्स हैं। पहली है हमारे पास एंटोमोफिली। इसमें क्या रहेगा, जब हमारी पॉलिनेशन होगी हनी बी, बैड मोथ, वैक्सप और बटरफ्लाई या किसी भी इंसेक्ट के थ्रू जब हमारी पॉलिनेशन कंप्लीट होगी तो उसको हम कहेंगे एंटोमोफिली। तो दूसरा हमारे पास आता है ज़ूफिली। ज़ूफिली में क्या रहेगा, जब हमारी पॉलिनेशन कंप्लीट होगी बर्ड्स के थ्रू या बैट्स के थ्रू। इसकी भी सब टर्म्स हैं ज़ूफिली में। पहली है हमारे पास ऑर्निथोफिली, जब हमारी पॉलिनेशन कंप्लीट होगी बर्ड्स के थ्रू। दूसरा है चिरोपटेरोफिली, जिसमें हमारी पॉलिनेशन कंप्लीट होगी बैट्स के थ्रू, यानी बैट्स चमगादड़ की जो किसी भी फैमिली के थ्रू हमारी जब पॉलिनेशन पूरी होगी तो उसको हम कहेंगे चिरोपटेरोफिली। ये तो हो गए बायोटिक पॉलिनेशन के फैक्टर्स। अब हम जानेंगे एबायोटिक पॉलिनेशन के फैक्टर कौन से हैं। इसमें हमारे पास दो फैक्टर हैं। पहला है हमारे पास एनीमोफिली, जब हमारी पॉलिनेशन कंप्लीट होगी हवा के माध्यम से, यानी हवा जब चलती है कई बार तेज, उससे क्या रहता है कि जो फूल का मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट से टकरा जाता है, जिसमें हमारे पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसी में पॉलिनेशन हो जाती है। तो हम पूरे प्रोसेस को कहेंगे एनीमोफिली, जब पॉलिनेशन होगी हवा के माध्यम से। दूसरा हमारे पास हाइड्रोफिली, जब पॉलिनेशन होगी पानी के माध्यम से। पानी के माध्यम से पॉलिनेशन कैसे होगी उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कई बार आप पेड़ पौधे को पानी देते हैं तो उससे क्या है कि पानी के प्रेशर से फूल का जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट से टकरा जाता है, उसमें ही हमारे पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। उसके अलावा क्या है कि कई बार जब बारिश होती है तो उससे हमारे मेल और फीमेल पार्ट फूल के टकरा जाते हैं, उससे भी कई बार पॉलिनेशन अपने आप ही हो जाती है। तो ये थे हमारे पास बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर पॉलिनेशन के। तो वो ये पॉलिनेशन ही है जो हमारा पेड़ के फूल को फल या सब्जी में कन्वर्ट करवाती है। अगर किसी पेड़ की पॉलिनेशन ना हो तो वो फूल फल या सब्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। एक अलग सी टर्म आती है, उसके बारे में भी आपको मैं अगर बता ही देता हूँ, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो वो है हमारे पास पार्थिनोकैर्पी। उसमें क्या है कि जो हमारा फूल है बिना किसी पॉलिनेशन के ही फल या सब्जी में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। इसकी आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जो हमारा बनाना का पेड़ है यानी केले का पेड़ है, उसमें किसी तरह की पॉलिनेशन नहीं होती, वो अपने आप ही क्या है कि हमारा फूल है वो फल में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। अगर कोई पेड़ में बिना किसी पॉलिनेशन के फूल है हमारा वो फल या सब्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे पार्थिनोकार्पी। आशा करते हैं आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।